हाय स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग 11th क्लास का जो 11th लेक्चर है उसी को कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्टैच्यूमेट्री के रिगार्डिंग बात की थी। स्टैच्यूमेट्री के प्रॉब्लम्स आपको बताए हुए थे और उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा था। स्टैच्यूमेट्रिक के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो उसको दो कैटेगरी में क्लासिफाइड किया था। एक था अपने पास सिंगल रिएक्टेंट बेस्ड और दूसरा अपने पास था मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड। और पहले वाले के तीन टाइप्स थे। पहला था आपके पास उसमें मास मास रिलेशनशिप, जिसके न्यूमेरिकल मैंने आपको बताया है और आपको होमवर्क भी दिया था। दूसरा हमारे पास जो है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। मतलब ये हुआ कि आपको रिएक्टेंट का मास दिया होगा और उसके हेल्प से अदर कंपोनेंट का वॉल्यूम बताना है, इसलिए इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अब इन चीज़ों को आप न्यूमेरिकल से ही समझें। जैसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने कंप्लीट कंबशन कराया 3 ग्राम इथेन का C2H6। तो कहता है कि जब आप जैसे ऐसा आप काम करते हैं तो आपको CO2 और वाटर बनने वाला है। हाइड्रोकार्बन का जब आप कंप्लीट कंबशन करते हैं इथेन मीथेन तो CO2 वाटर बनता है। कहता है कि ऐसे केस में आप ये बताएं कि जो O2 का रिक्वायर्ड वॉल्यूम होगा और जो CO2 का वॉल्यूम बनेगा वो आप कैलकुलेट करें। तो आपका पहला काम होना चाहिए कि आप रिएक्शन को बैलेंस वे में राइट कर दें। इथेन में O2 मिलाया, CO2 वाटर बना और इसको आप बैलेंस कर लें हिट एंड ट्रायल मेथड से। मैंने बैलेंस फॉर्मेट में ही राइट कर रखा है। दूसरा जो आपका काम होना चाहिए कि आपके पास इथेन का अमाउंट दिया हुआ है 3 ग्राम, उसके हेल्प से आप इथेन का मोल्स निकाल लीजिए। मोल्स ऑफ इथेन गिवन मास बाय इथेन का मॉलिक्यूलर मास 30 होता है। C2H6 का अगर आप मोलर मास निकालते हैं तो 30 आएगा, तो ये 0.1 मोल आ गया। अब आपको बताना है कि O2 का वॉल्यूम रिक्वायर्ड और CO2 का वॉल्यूम फॉर्म्ड। O2 कितना लीटर कंज्यूम होगा, CO2 कितना लीटर से बनेगा STP पे। तो आपको कोफिशिएंट पता है यहाँ पे 2, 7, 4, 6। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, इथेन और O2। 2 मोल्स से बनेगा 7 मोल्स। 2 मोल्स इथेन से 2 मोल्स इथेन के लिए आपको 7 मोल्स चाहिए O2 के। तो पॉइंट आपके पास तो 0.1 मोल था इथेन, तो रिक्वायर्ड मोल्स O2 का होगा बेटा 7/2। 2 के लिए 7 तो 1 के लिए 7/2, तो 0.1 के लिए मल्टीप्लाई कर लो 0.35 आएगा। ये O2 का मोल्स रिक्वायर्ड है। तो मोल्स को वॉल्यूम में अगर चेंज करना हो, रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ O2, तो आप मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक मोल का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो 0.35 मोल्स का वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज द आंसर 7.84 लीटर्स। इन द सिमिलर मैनर जो CO2 का वॉल्यूम बनेगा, जो फॉर्म्ड होगा CO2, तो 2 मोल्स इथेन से 4 मोल्स बन रहा है, तो 0.1 से बनेगा 4/2 इंटू 0.1, और उसको वॉल्यूम में चेंज करना है तो मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम 22.4, ये आपका 4.48 देगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चंस बनाने हैं। जिसका अमाउंट दिया हुआ है उसका मोल्स निकाल लिया, फिर कोफिशिएंट को कंपेयर करके उनके मोल्स निकल जाएंगे और मोल्स में मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दे, आपका वॉल्यूम आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करना है। सेकेंड क्वेश्चन आपको खुद से ही ट्राई करना है, इसी पे बेस्ड है बिल्कुल, कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन इफ 10 ग्राम ऑफ H2 रिएक्ट्स विद N2 व्हाट विल बी वॉल्यूम ऑफ अमोनिया एट STP। पहले आप रिएक्शन को लिखेंगे और इसी वे में आप सॉल्व करेंगे। आंसर भी यहाँ दिया हुआ है तो आप उसको मैच कराएंगे। अब जो तीसरा हमारे पास टाइप है वो होता है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप मतलब एक कंपोनेंट का वॉल्यूम दिया हो और अदर के वॉल्यूम्स बताने हो। जैसे आप इसको क्वेश्चन आप समझे कि 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने
कंप्लीट कंबशन कराया 1.12 लीटर ब्यूटेन का C4H10, कहता है उसके लिए प्रोड्यूस वॉल्यूम क्या होगा वाटर का और CO2 का STP पे। तो पहला काम क्या करोगे आप कि इथेन प्लस O2 गिव राइज टू CO2 प्लस वाटर, और हमने बैलेंस कर दिया इसको। बैलेंस करने से आपको कोफिशिएंट्स पता चलेंगे कि ब्यूटेन का 1, O2 का 13/2, CO2 का 4 एंड वाटर का 5। अब जो आपका अगला नेक्स्ट काम होगा कि आप ब्यूटेन का मोल्स निकाल लो, क्योंकि ब्यूटेन का वॉल्यूम दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन C4H10। तो गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम, मोल्स निकालने का ये भी एक फार्मूला होता है कि गिवन वॉल्यूम में आप मोलर वॉल्यूम से डिवाइड कर दें। तो 1.12 बाय 22.4 ये बन गया 0.05 मोल्स। अब आप देखें यहाँ से कि आपको पहला बताना था कि CO2 का वॉल्यूम कितना बनेगा, प्रोड्यूस होगा। तो पहले हमने CO2 के मोल्स निकाल लिए। ब्यूटेन का मोल 0.05 था, तो CO2 का मोल 4 होगा, क्योंकि आप कोफिशिएंट को कंपेयर कीजिए, 1 मोल से 4 मोल बन रहा था, तो CO2 का मोल्स इतना होगा। और मोल को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए मोलर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब 4.48 लीटर्स CO2 इवॉल्व होगा। और सेम चीज़ अगर आप देखते हैं वाटर के लिए, तो फिर आप कंपेयर कीजिए कोफिशिएंट को, वाटर वाला और ब्यूटेन वाला। तो 1 से आपके पास 5 बन रहा था, तो 5 इंटू 0.05 0.25 मोल्स हो गया। और मोल्स को अगर आपको वॉल्यूम में चेंज करना है तो फिर से वही काम करेंगे आप, मोल्स इंटू मोलर वॉल्यूम, इट इज़ 5.6 लीटर। तो ऐसे आप इन चीज़ों को बना सकते हैं। अब होमवर्क के लिए मैंने आपको क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई करेंगे आप कि 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने प्रोपेन 5 मोल प्रोपेन का कंबशन कराया, कहता है कि रिक्वायर्ड वॉल्यूम O2 का कितना होगा STP पे। इसको आपको सॉल्व करना है। अब हमारे पास अगली जो बात होगी वो कि एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हो तो उस पर कैसे न्यूमेरिकल्स बनेंगे। मोर देन वन रिएक्टेंट बेस्ड स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चंस जब एक से ज़्यादा रिएक्टेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ हो, तो ये एक लिमिटिंग रिएजेंट से जुड़ा हुआ टर्म है, लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट। पहले हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करेंगे। अब बेटा लिमिटिंग रिएजेंट का जो मतलब होता है कि हमारे पास मान लो 2 रिएक्टेंट है, ए है और बी है, और दोनों का मास या मोल्स दिया हुआ है। तो पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि कंप्लीट कंज्यूम कौन होगा रिएक्शन में। रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो रिएक्टेंट पहले कंज्यूम हो जाए पूरी तरह से, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। और वही डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनेगा, या जो रिएक्टेंट में बच गया हो कितना बचेगा, लिमिटिंग रिएजेंट ही डिसाइड करता होता है। तो द रिएजेंट विच इज कंप्लीटली कंज्यूम इन रिएक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट डिसाइड फॉर्मेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, और जो रिएक्टेंट बच जाएगा उसको हम लोग नाम देते हैं एक्सेस रिएजेंट। अब इस चीज़ को आप एक न्यूमेरिकल से समझें, जैसे A + 2B से बन रहा है C + 2D, इनके कोफिशिएंट 1 2 1 2 दिया हुआ है, स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। गिवन मोल्स A का, ये जनरल कोई क्वेश्चन है, A का गिवन मोल 3 था, B का 9 था। आपको लिमिटिंग डिसाइड करना है। आपको करना है क्या कि गिवन मोल्स में कोफिशिएंट से आप डिवाइड करेंगे, 3/1 यहाँ 9/2, और आप चेक करें, अब यहाँ 3 हो गया, यहाँ 4.5 हो गया, दोनों में जो कम होगा वो पहले कंज्यूम होगा, एंड दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो जाहिर सी बात है ए पहले कंज्यूम होगा बी से, तो लिमिटिंग ए होगा और एक्सेस बी होगा। और इनके हेल्प से आप ये भी बता सकते हैं कि सी और डी कितने बनेंगे, वो ए डिसाइड करेगा। 1 मोल से 3 मोल, हमारे पास 3 मोल था, ये भी 3 बनेगा, तो सी के 3 मोल्स बनेंगे। एंड बी आप बता सकते हो कि 1 मोल से 2 मोल्स, तो 3 मोल से डबल कर दें, 6 मोल्स बनेगा डी के। तो अब इन पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे उनका प्रैक्टिस करना है, और हम लोग नेक्स्ट बात कल करेंगे। थैंक यू।